वेलकम टू ईडू एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम 8 तारीख को हुआ है 8 अगस्त 2021 उर्दू टीजीटी, मैं उर्दू की लाई हूँ बुक लिस्ट और ये है सीरीज़ ए। और आइए देखते हैं हम अपने उर्दू के कुछ एनालिसिस किए हुए आंसर की। तो आइए चलते हैं हम उर्दू के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने जो दिया हुआ है कि कसीदे के एजाज़ाए तरकीबी के हिसाब से जंग का नंबर शुमार क्या है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने गलती कर दिया है। यहाँ पे कसीदे की जगह पे इनको लिखना चाहिए था मरसिया, क्योंकि यहाँ पे मरसिया के हिसाब से दिया हुआ है। और जिसने भी यहाँ पे आंसर लगाया है छठा, वैसे तो इसका कॉमन नंबर मिलना चाहिए सबको, लेकिन जिसने भी लगाया है छठा तो उसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गई है। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इंदु राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। तो ये है अपने दुख मुझे दे दो का। यहाँ पे है अखबार तहज़ीब निस्वा किसने निकाला था। तो अखबार तहज़ीब निस्वा निकाला था मुमताज़ अली ने। उनमें से किस शायर का नाम अब्दुल हई है। तो यहाँ पे साहिल लुधियानवी भी हो सकता है, उनका भी नाम अब्दुल हई है, और यहाँ पे ताबा भी हो सकता है। तो इसका मेरे हिसाब से कॉमन नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साहिल भी दिया हुआ है, ताबा भी दिया हुआ है, तो इसमें ये दोनों सही हो सकते हैं। तो हम वेट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर सही लेने के लिए ऑफिशियल आंसर की का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि फ़िरंगे अस्फिया के मुरत्तिब कौन हैं। तो फ़िरंगे अस्फिया के जो मुरत्तिब हैं वो हैं मौलवी सैयद अली। फ़िरंगे अस्फिया के जो मुरत्तिब हैं वो हैं मौलवी सैयद अली। इनमें से कौन सा रिसाला ज़जिया और मज़ाहिया है। तो जो शगुफ़ा है वो रिसाला ज़जिया और मज़ाहिया है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि खूजी के किरदार के खालिक कौन हैं। तो खूजी के किरदार के खालिक हैं रतन नाथ शरशार। दर्जा झेल में से किस मुसन्निफ़ ने सबसे ज़्यादा उर्दू अदब को हकीकत पसंदी और आवामी ज़िंदगी से करीब किया है। तो ये हैं प्रेमचंद। नेमत की जमा क्या है। तो नेमत की जमा है नेम्मा। किस शायर के यहाँ अक्सर इस्तिफ़ामिया अंदाज़े इजहार मिलता है। तो मोमिन के यहाँ इस्तिफ़ामिया अंदाज़े इजहार मिलता है। यहाँ पे है कि इंतज़ार हुसैन के अफसाने में इंतज़ार हुसैन के अफसाने आखिरी आदमी में सबसे आखिरी में इंसान से बंदर बनने वाला कौन है। तो इलियाब है जो सबसे आखिर में बंदर बनता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दर्जा झेल में से कौन सा रिसाला प्रेमचंद ने निकाला। तो रिसाला हंस प्रेमचंद ने निकाला। और दुरुस्त मुहावरे की निशानदही कीजिए। तो आंतों में बल पड़ना दुरुस्त मुहावरा है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का सिया माही इल्मी तहकीक रिसाला कौन है। तो यह है फ़िक्र तहकीक। आज़ाद और नक़्त का मादा मुतलक न था, नज़र मशरक़ी हदों में पाबंद थी, वो लकीर के फ़कीर थे। ये कौल किसका। तो ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। उर्दू के किस शायर ने मुसलमानों को मुक़द्दस सैयदों और ईदों के अलावा श्री कृष्ण, महादेव, भैरव, बाबा नानक, होली, दिवाली, राखी और जन्माष्टमी के त्योहारों पर नज़में लिखी। तो ये लिखी है नज़ीर अकबर आबादी ने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दर्जा झेल के शायर का आबाई पेशा तिब था और उसे तिब के अलावा नुजूम, रियाजी, मौसीकी, शतरंज में भी कमाल हासिल था। तो ये थे मोमिन खान मोमिन। इनमें से कौन तरक्की पसंद नाविल निगार नहीं है। तो अनीस अशफाक तरक्की पसंद नाविल निगार नहीं है। दर्जा झेल कौल किस नकात का है कि शायरी दरअसल दो चीज़ों का नाम है, मुहाकात और तख़ील। ये कौल है शिबली नमानी का। गालिबनामा कहाँ से शाये हुआ। तो दिल्ली से गालिबनामा शाये हुआ। मध्य प्रदेश को किस ज़बान को मगरबी हिंद का नाम किसने दिया है। तो ग्रेरसन ने दिया है। अब्दुस समद और गालिब के दरमियान का रिश्ता था। तो ये फ़र्ज़ी उस्ताद का रिश्ता था। इकबाल बेगम का मिंटो से क्या रिश्ता था। तो वो बहन थी। शहरुल अजम की किस जिल्द में अल्लामा शिबली ने उसूल शेर से बहस की है। तो चहारुम में। मिंटो के मुताल्लिक ये कौल किसका है कि वो सीधे हैं रास्ते पर नहीं तनी हुई रस्सी पर चलते हैं। तो ये कौल है अस्मत चुगताई का। मंदरजा झेल में कौन सी तसनीफ़ गालिब की नहीं है। तो शश आहंग गालिब की नहीं है। इनमें से कौन सा मजमूआ कलाम फैज़ का नहीं है। तो उले नगमा
फैज़ इनमें से कौन सा मजमूआ कलाम फैज़ का नहीं है? तो गुल नगमा ये फैज़ का नहीं है। बोतिका किसकी तसनीफ़ है? तो बोतिका अरस्तू की तसनीफ़ है। वो गज़लें जो औरतों की ज़बान, औरतों के अल्फाज, औरतों के लबो लहजे और औरतों की तरफ से ख़िताब के अंदाज़ में कही जाएँ, क्या कहलाती हैं? तो वो रेख्ती कहलाती हैं। गालिब का उर्फ़ क्या है? तो नौशा गालिब का उर्फ़ है। इनमें से कौन सा रिसाला मुंबई से निकलता है? तो शायर रिसाला मुंबई से निकलता है। किसने नज़रिया पेश किया था कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा सिंध से हुई है? तो सैयद सुलेमान नदवी ने यह नज़रिया पेश किया था। मगरबी कुर्तबा का काजी किसका ड्रामा है? तो कुर्तबा का काजी ड्रामा है इम्तियाज़ अली ताज का। जेल के किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड से सरफराज किया गया है? तो फराग गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड से सरफराज किया गया है। उर्दू शायरी में मंजर निगारी के मुसन्निफ़ कौन है? तो सलाम नदवी मंजर निगारी के मुसन्निफ़ है। रजब अली बेग सरवर की किस किताब पर मिर्ज़ा गालिब ने तफरीज़ लिखी है? तो गुलज़ार सरवर पर लिखी है। कुतुब मश्तरी की सनफ़ी हैसियत क्या है? तो कुतुब मश्तरी मसनवी है। फ़र्क की जमा क्या है? तो फ़र्क की जमा है इफ़राक। तक़ाबुली तनकीद का इब्तिदाई नमूना किस किताब में मिलता है? तो मौज़ना अनीस व दबैर में तक़ाबुली तनकीद का इब्तिदाई नमूना मिलता है। सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमूआ है? तो मखदूम मोहिउद्दीन का। किस शायर की खास शोहरत उनकी ज़राफ़त, बज़ला सखी और लतीफ़ ज़ियात पर मुबनी है? तो अकबर इलाहाबादी की मुबनी है। किस शायर ने कलकत्ता में भी क़याम किया? तो गालिब ने पेंशन की गरज से कलकत्ता में क़याम किया था। किस दास्तान में मुसन्निफ़ ने कोशिश की है कि हिंदवी झट और पट की बोली से पट ना मिले? तो ये रानी केतकी की कहानी है। रिसाला शेर व हिकमत किन की इदारत में निकलना शुरू हुआ था? तो मुग़नी तबस्सुम शहरयार की इदारत में शेर व हिकमत निकलना शुरू हुआ था। मकातिब गालिब के मुरत्तिब कौन हैं? तो मकातिब गालिब के मुरत्तिब हैं मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी। इनमें गोपी चंद नारंग की किताब कौन सी है? तो ये है गोपी चंद नारंग की किताब है सानिहा करबला और बतौर शायरी इस्तिआरा। ये है गोपीचंद नारंग की किताब। किस माहिर लिसानियात ने नज़रिया पेश किया कि नवाहिद दहली की बोलियाँ उर्दू का असली बना और सरचश्मा है दहली? ये मसूद हुसैन ख़ान ने यह कौल पेश किया है। इनमें से कौन नावल निगार नहीं है? तो कमर रईस नावल निगार नहीं है। उर्दू अफसाना रिवायत और मसाइल के मुरत्तिब कौन है? तो गोपीचंद नारंग हैं। इनमें से कौन सी किताब प्रोफेसर मसूद हुसैन की नहीं है? तो सवार प्रोफेसर मसूद हुसैन की नहीं है। किसने कहा था कि उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। दर्जा झेल में से कौन सी मसनवी गुलबकावली मशहूर किस्से पर मुबनी है? तो ये गुलज़ार नसीम है। खुदा के घर से फिरना मतलब मौत से बचना होता है। खुदा के घर से फिरना। गुबार खातिर में शामिल अबुल कलाम आज़ाद के खतूत किसके नाम लिखे गए? तो हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम लिखे गए। चार शेर की ये सिफत की कौन सी किस्म है? तो ये सिफत की मिक़दारी किस्म है, सिफत मिक़दारी है। नज़्म सुबह आज़ादी किसकी तख्लीक है? तो सुबह आज़ादी तख्लीक है फैज़ अहमद फैज़ की। न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आँखें न ढूंढा न समझा न पाया न देखा। तो ये इसमें कौन सी सन्नत बरती गई है? तो लिफ़ व नश्र मुरत्तब बरती गई है इसमें। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में लिखिए कि दिकनी मसनवी गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ नुसरती का ताल्लुक़ किस सल्तनत से था? तो आदिल शाही सल्तनत से था। दर्जा झेल में कौन सा जुज़ मसनवी का हिस्सा नहीं है? तो गुरेज़ जो है वो मसनवी का हिस्सा नहीं है। 60 क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे। ये बात एक हद तक सही है कि मुकदमे में गहराई और गहराई के साथ हाली पूरी अरबी फ़ारसी और उर्दू शायरी पर हावी नज़र आते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी अदब से हाल की वाक़ियत महदूद थी। ये किसका कौल है? तो ये है कलीमुद्दीन अहमद का। हिंदुस्तान के हज़ारों साल की तारीख़ी समाज तहज़ीब व तमदन और दीगर तसव्वुरात किस नावल में पेश किए गए हैं? तो आक़े दरिया में पेश किया गया है। रिज़ा लाइब्रेरी कहाँ है? तो रिज़ा लाइब्रेरी रामपुर में। मौसीकी के रागों और रागनियों के मुताबिक तरतीब दिए गए गीतों का मजमूआ किताब नौ रस किसकी तसनीफ़ है? तो ये तसनीफ़ है इब्राहिम आदिल शाह की। दर्जा झेल में से कौन सी किताब सज्जाद ज़हीर की है? तो रोशनाई है सज्जाद ज़हीर की।
ज़मानी एतबार से शेरा की सही तरतीब कीजिए, तो वली, सिराज, मीर, अमीर, महनाई, ये सही तरतीब है। माह तलत किस दास्तान का किरदार है? तो माह तलत किरदार है फसाना अजायब का। फराग गोरखपुरी तनकीद के किस मकतबा फ़िक्र से मुतासिर थे? तो तासुराती से मुतासिर थे। उनमें से किसको साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला? तो मुशर्रफ आलिम ज़ौक़ी को नहीं मिला। किस मिसरे में ज़माइर इशारा का इस्तेमाल हुआ है? तो ज़माइर इशारा का इस्तेमाल हुआ है कि अब धरा क्या है उसमें और इसमें, यह है इसका आंसर सही है। यहाँ पे हाल ही का मुकदमा शेर व शायरी पहली मरतब कब शाये हुई थी? ये 1893 में शाये हुई थी। यहाँ पे है कि सेहत और बचपन इसमें आम की कौन सी किस्म है? तो यह है इसमें कैफियत। अनीस द-बैर किसकी मरतबा किताब है? अनीस द-बैर किसकी मरतबा किताब है? तो यह है गोपीचंद नारंग की। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दर्जा झेल में सही मुहावरे के निशान दीजिए। तो यह है खून सफ़ेद होना। ज़रीफ़ाना के उन्वान से इकबाल का जज़िया मज़ाहिया कलाम किस मजमूए में शामिल है? तो बांग दरा में। आफाक की मंजिल से कया कौन सलामत? तो इसका सानी मिसरा है असबाब लूटा राह में यहाँ हर सफ़री का। यहाँ मिनटों के अफसाने नया कानून में कोचवान का नाम क्या था? तो मंगू नाम था कोचवान का। दर्जा दिल में कौन ज़मीर इस्तिफ़हामिया की मिसाल है? तो ये है कौन कहता है। कौन कहता है। यहाँ पे आर्याई ज़बान का पहला मुस्तंद नक्श हमें कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से तबिस्तान दहली से है? तो मीर का ताल्लुक़ दबिस्तान दहली से। एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान के 9 उम्र वारिस का फसाना तबाही है। मिर्ज़ा हादी रसूआ ने मज़कूरा वाला ख़याल अपने किस नावल के सिलसिले में पेश किया है? तो ये पेश किया उन्होंने उमराव जान अदा। क्योंकि यहाँ पे मिर्ज़ा हादी रसूआ का नाम आ गया तो इसी से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ात शरीफ, शरीफज़ादा, ये सब नावल मिर्ज़ा हादी रसूआ के लिखे हुए नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हुए हैं कि पूछ क्या रहा है। सर सैयद की किताब जाम किस ज़बान में है? तो उसकी ज़बान है फ़ारसी। दर्जा झेल में शायर के तखल्लुस की जगह खाली छोड़ी गई हो शेर में के असल शायर का तखल्लुस क्या है? तो बंदिश अल्फाज जोड़ने में नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। यहाँ पे आंसर ये सही हो जाएगा, आतिश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। औरत और अफसाने किसका अफसाने में मजमुआ है? तो औरत और अफसाने मजमुआ है राशिद जहाँ का। नावल मेरे भी सनम खां ने कितने हिस्से हैं? तो इसके 3 हिस्से हैं। दर्जा झेल में से कौन तरक्की पसंद नक़ाद नहीं है? तो यह कलीमुद्दीन अहमद जो हैं वो तरक्की पसंद नक़ाद नहीं है। उर्दू कसीदा निगार में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद किसका दर्जा है? तो ज़ौक़ का दर्जा है। ज़बान में खुजली होने का मफ़हूम है लड़ने को तैयार होना। दिकनी उर्दू में क़ाफ़ का तलफ़्फ़ुज़ किस हरफ़ से किया जाता है? तो ख़ैर से किया जाता है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? तो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग है तौबतुल नसूह का। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तहज़ीब तब्दीली कालिब का वाक़या किस दास्तान में है? तो फसाना अजायब में है। खूबसूरत जवान, नीला आसमान वगैरह अल्फाज किस ज़ुमरे में आते हैं? तो ये तौसीफ़ी ज़ुमरे में आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी किताब सर सैयद की नहीं है? तो हयात जावेद जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है। बाकी असबाब बगावत हिंद, आसार सनादीद, तारीख़ शरकसी, ज़िला बिजनौर, ये सब सर सैयद अहमद ख़ां की लिखी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि ये कौल राम बाबू सक्सेना नासिक और उनके शागिर्दों का कलाम उस ज़बान की निस्वानियत का पता देता है कि किस दबिस्तानी शायरी की खुसूसियात है? तो यहाँ पे आंसर सही होगा लखनऊ। यहाँ पे दिया हुआ है कि दिल्ली और उर्दू शायरी का तहज़ीब व फ़िक्र पस मंज़र किस किताब में है? तो यह है किसकी किताब है? तो यह मोहम्मद हसन की किताब है।
हाल ही ने मुकदमा शेर व शायरी में उर्दू अरबी फारसी पर जो एतराज़ात किए थे उनका जवाब हमारी शायरी के उन्वान से किसने देने की कोशिश की है? तो मसूद हुसैन रिजवी ने देने की कोशिश की है। नज़्म नाले दर्द किसकी तख्लीक है? तो ये चकबस्त की है। रजब अली बेग सुरूर की दास्तान फसाना अजायब के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई है? तो ये सरवर सुखन लिखी गई है। 1857 की जंग आज़ादी के वाक़यात को मौजू बनाकर मोहम्मद मुजीब ने कौन सा ड्रामा लिखा था? तो उन्होंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन, एक लगता है कि आजमाइश है और दूसरा लगता है खाने जंगी। तो हम तब तक इसमें ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर के लिए। 99 का है कि अंगारे में शामिल अफसाना दिल्ली की सैर किस की तख्लीक है? तो ये रशीद जहाँ की तख्लीक है। दर्जा झेल में से किसका शुमार माहिर गालिबियात में होता है? तो मालिक राम का शुमार माहिर गालिबियात में होता है। गुरेज किस सनफ़ शायरी का आंसर है? तो यह कसीदा का है। नाले यतीम किसकी नज़्म है? अकबाल की है। हाकिम बदहन किसकी तसनीफ़ है? तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसनीफ़ है हाकिम बदहन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मीर अमन ने किसके तौसत से जान गिलक्रिस्ट तक रिसाई हासिल की थी? तो मीर अमन ने जो जान गिलक्रिस्ट तक रिसाई हासिल की थी वो रिसाई हासिल की थी मीर बहादुर अली हुसैनी के तौसत से। इब्तदाई कलाम इकबाल के मुरत्तिब कौन है? तो ज्ञानचंद जैन है इब्तदाई कलाम इकबाल के मुरत्तिब। संस्कृत ड्रामे पर लिखी गई सबसे कदीम किताब नाट्य शास्त्रम किसकी तसनीफ़ है? तो भैया भरत मुनि की। किस दास्तान में बंदर को तकरीर करता हुआ दिखाया गया है? तो फसाना अजायब में बंदर को तकरीर करता हुआ दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दर्जा झेल में किस मुहक्किक ने दिकनी अदीबात की बाज़ आफरीनी पर तवज्जो दी है? तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा पहला, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने। गर चश्म से निकल कर ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाख आब ले पाए निगाह में, मज़कूरा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तो यहाँ पे मुबालिगा का इस्तेमाल किया गया है। किस सनफ़ में माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर उम्मन मौजूद है? तो दास्तान में मौजूद है। सख्ते में फलक खौफ से मानिंद ज़मी है, इसमें जो फिल किया जाएगा तो यहाँ पे फिल किया जाएगा यजीद। 112 का ए सही होगा। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों को तमसीली किसने कहा था? तो एहसन फारूकी ने कहा था। प्रेमचंद के शाकार अफसाने कफन में माधो की बीवी का नाम है बुधिया। माधो की बीवी का नाम है बुधिया। पुख्ता की ज़िद क्या होगी? तो पुख्ता की ज़िद होगी खाम। इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का है? तो गोशे आफियत प्रेमचंद का है। तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में। शेर में के खालिक कौन है? तो इस शेर के खालिक हैं इकबाल। किस सनफ़ को बयान शायरी के मेराज तस्वुर किया जाता है? मसनवी को तस्वुर किया जाता है। शम्स रहमान फारूकी की तसनीफ़ शेर शोर अंगेज़ का मौजू क्या है? तो ये है मीर की शायरी। नावल गुरेज़ के तख्लीक़कार कौन है? तो नावल गुरेज़ के तख्लीक़कार हैं अज़ीज़ अहमद। आब हयात में मोहम्मद तकी मीर का जिक्र किस दौर में है? तो तीसरे दौर में है। नस्र मुसब्बा किसे कहते हैं? तो नस्र मुसब्बा कहते हैं ऐसी नस्र जिसके दो फ़िक्रों के आखिर के अल्फाज हम वज़न हों। उर्दू मसनवी शिमाली हिंद में किसकी तसनीफ़ है? तो ये है ज्ञानचंद जैन की। ड्रामा अनारकली में प्लाट के वाक़यात किस मुकाम में पेश आए हैं? तो किला लाहौर में पेश आए हैं। आइए देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर लिखा जाने वाला पहला नावल कौन सा है? तो लंदन की एक रात जो तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर लिखा जाने वाला नावल है। तो फ्रेंड्स ये रही UPTTT उर्दू की आंसर की और हम इंतज़ार करेंगे फ़ाइनल आंसर की का। लेकिन अगर आप उर्दू की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।